Hi guys, today we'll see chapter 1 How, When and Where of History, class 8, and we will learn the question answers. So, first question is state true and false. James Mill divided Indian history into three periods Hindu, Muslim and Christian. This is false. अब ये false क्यों है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो जेम्स मिल था उसने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था थ्री पीरियड्स में, जो कि है हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन. लेकिन ये गलत है. थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया था, दैट इज करेक्ट. लेकिन जो बताया गया ना कि नेम्स दे आर रॉन्ग. हिंदू मुस्लिम ठीक है, बट इट वाज नॉट क्रिश्चियन, इट वाज ब्रिटिश. थर्ड जो पीरियड था उसको ब्रिटिश कहा गया था. ओके. सेकेंड इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक. जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो हमें मदद करते हैं ये जानने के लिए कि जो लोग थे वो क्या सोचते थे. सो दिस इज फॉल्स, बिकॉज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि ऑफिशियल्स क्या सोचते थे, उनका इंटरेस्ट क्या था, उन्होंने क्या किया, राइट, व्हाट दे विश्ड फॉर, ये हम जान सकते हैं. सो दिस इज फॉल्स. सो द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. जो ब्रिटिश थे उनको लगता था कि सर्वेज इम्पॉर्टेंट है. इफेक्टिव मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, चीज़ों को चलाने के लिए, रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए सर्वेज लेना इम्पॉर्टेंट है. सो दिस वॉज द थॉट ऑफ ब्रिटिश. सो दिस इज ट्रू. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offer? तो जो periodization थी इंडियन हिस्ट्री की जो जेम्स मिल ने की थी उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी? So let's see the answer. James Mill divided his book into three periods, namely Hindu, Muslim and British, according to his prejudiced version of Indian history. The British rule represents all the forces of progress and civilization, while the period before British rule represents darkness, ignorance, despotism, religious intolerance, caste taboos, superstitious practices, etc. So जेम्स मिल ने अपने बुक को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया था, ये हमें पता है, जो कि है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. सो उसका ये बहुत ज़्यादा प्रेजुडाइज किया हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड वर्जन था, जिसमें कि एक चीज़ को तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर बता दिया गया था और एक को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर. जैसे कि उन्होंने ब्रिटिश रूल जो था उसको बताया कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, बहुत ज़्यादा देश आगे बढ़ा, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हुए लोग. और जो पीरियड पहले का था, ब्रिटिश रूल से पहले का, वो पूरा अंधेरे से भरा हुआ, डार्कनेस, इग्नोरेंस, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस होता था, बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम होता था कि भाई ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये अनटचेबल कास्ट है. और मतलब इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा कि भाई जो ब्रिटिश रूल है दैट इज़ द बेस्ट, एंड जो भी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं वो ब्रिटिश रूल में हुई है, और जो भी सारी गलत चीज़ें हुई है या अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो ब्रिटिश रूल से पहले हुई है. सो द व्यू ऑफ जेम्स मिल हैज़ सेवरल प्रॉब्लम्स विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू रीजंस. जो मिल की जो ये पीरियडाइजेशन थी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. अब हम ये तीन प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कौन सी तीन प्रॉब्लम्स थी. A variety of faiths apart from Hinduism and Islam existed in the periods categorized as Hindu and Muslim by Mill. So बहुत सारे faith, बहुत सारे religions exist करते थे इन periods में भी, जिन period को मिल ने रेफर किया है हिंदू और मुस्लिम. जैसे पहला जो पीरियड है उसको मिलने का है कि भाई हिंदू, बट दूसरे फेथ भी थे, लोग भी थे जो मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस भी थे, और बहुत सारे फेथ थे. ऐसे थोड़ी कह सकते हैं हम एक पीरियड को हमने हिंदू कह दिया, एक को मुस्लिम कह दिया. सो दैट इज रॉन्ग बिकॉज दूसरे फेथ भी एग्जिस्ट करते थे. सेकेंड इज ऑल रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ. जितने भी रूलर्स थे एंशिएंट इंडिया में पहले के टाइम में, उनका सेम फेथ नहीं था. हम कह सकते हैं कि अच्छा मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज थे उस टाइम पे रूलर्स इन द एंशिएंट इंडिया, बट ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं थे या क्रिश्चियन नहीं थे, वो भी थे. थर्ड, इट इज़ दिस कंट्री फ्रॉम वेयर टू अदर रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप्ड एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल हिंदू रिलीजन ऑल्सो एग्जिस्टेड. सो इसी कंट्री में से इंडिया में से दो और रिलीजन्स बने जो कि थे हिंदुइज्म और जैनिज्म.
एंड वो अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हो गए, जबकि उस समय हिंदू रिलीजन भी था। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? जो ब्रिटिश थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों प्रिजर्व करके संभाल के रखते थे? So the British preserved the important official documents because these served as records of what the officials thought, what they were interested in and what they wished for. वो उन्हें प्रिजर्व करके रखते थे क्योंकि वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे वो सर्व करते थे एज ए रिकॉर्ड्स कि भाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या सोचते हैं, क्या किन चीज़ों में वो इंटरेस्टेड हैं और क्या वो करना चाहते हैं, what they wished for. According to the British यानी कि ब्रिटिश के अनुसार राइटिंग कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रेफरेंस एट अ मच लेटर पीरियड व्हेनेवर रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग और डिबेटिंग। राइटिंग को यूटिलाइज किया जा सकता था, यानी कि यूज़ किया जा सकता था बहुत आगे तक समय तक स्टडी करने के लिए और डिबेट करने के लिए, उस चीज़ को फिर से रिव्यू करने के लिए कि भाई ये पॉलिसी है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड डिबेट करने के लिए कि भाई क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। These can also serve as an information or proof of any decision or action taken earlier or some matter. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक प्रूफ की तरह भी रह सकती थी, क्योंकि अगर मान लो कुछ लोग कह रहे कि अच्छा ये पॉलिसी नहीं बनाई गई थी, इसमें सेम रूल्स नहीं थे, तो हम उन्हें ये प्रूफ की तरह दिखा सकते हैं कि सी दिस वाज द थिंग एंड एट दिस टाइम दिस वाज प्रोड्यूस्ड। सो इसे एज अ प्रूफ, एज अ दस्तावेज हम रख सकते थे, ब्रिटिश रख सकते थे। So now let's come to the next question. How will the information historians get from old newspapers be different from that found in the police reports? So जो information historians को मिलती थी न्यूज़पेपर्स में से, वो कैसे डिफरेंट थी पुलिस रिपोर्ट से? बिकॉज हमने देखा था कि कुछ सैम्पल्स दिए हुए थे न्यूज़पेपर्स के एंड पुलिस रिपोर्ट्स के। सो हाउ दैट वाज डिफरेंट? सो लेट्स सी द आंसर। Information is essential for writing history of a time which can be gathered from various sources. We know कि भाई इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उन्हें अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग चीज़ों से इकट्ठा कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि जो जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है आर्काइव्स में, सिर्फ हिस्टोरियंस उन्हीं को नहीं पढ़ते हैं, दे ऑल्सो गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, autobiographies of personalities and booklets. Information that is found in the newspaper is varied based on incidents that have happened across the country, whereas the police reports are limited and localized. जो इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर में मिलती थी ना, वो इंसिडेंट्स पे बेस्ड होती थी जो कि पूरी कंट्री में हो रहे हैं, राइट? बिकॉज न्यूज़ का मतलब ही यही होता है कि आज क्या हुआ इन द होल डे, क्या इंसिडेंट्स हुए इन द होल कंट्री, राइट? और जो पुलिस रिपोर्ट्स होती थी वो लिमिटेड होती थी और लोकलाइज्ड होती थी। देर उनमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पूरी कंट्री का नहीं लिखा होता था, देर वॉज मच लोकलाइज्ड, लाइक किसी एक छोटे से एरिया का लिख दिया, अच्छा ये पुलिस की रिपोर्ट में, ओके। So because of this fact, sometimes the information historians get from police reports is not as useful as it from old newspapers. इसीलिए क्या होता था कि जो हिस्टोरियंस थे वो उन्हें ज़्यादा हेल्प मिल जाती थी ओल्ड न्यूज़पेपर्स से, क्योंकि उसमें पूरी न्यूज़ रहती थी, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए पूरे डे में और कहाँ कहाँ हुए, कैसे हुए, अबाउट होल डिस्क्रिप्शन मिल जाता था, जबकि पुलिस रिकॉर्ड से इतना नहीं पता चल पाता था। However, for any incidents, the newspaper may not quote all the reasons behind this and biased as per the thinking of reporter, while in the police records, we could find some evidences for an incident and unbiased reports. So, जो incidents newspaper में मिलते थे हमें पता चल जाता था क्या है, but वो जो मिलते थे उनके behind के उनके पीछे के जो reason होते थे वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो सकते थे, यानी कि मतलब वो एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, वो किसी चीज़ पे बाइस्ड हो सकते थे। मान लो फॉर एग्जांपल ये लड़ाई हो गई किसकी, एक शॉपकीपर की हो गई किसी सेलर के साथ, सो वो या तो सेलर को बिल्कुल सही बता सकते थे या तो शॉपकीपर को बिल्कुल करेक्ट बता सकते थे जो बात हुई, सो वो बाइस्ड हो सकता था। लेकिन अगर हम पुलिस रिपोर्ट्स में देखें तो हमें उस चीज़ के एविडेंस मिल जाते थे
एविडेंस मिल जाते थे और अनबाइस्ड रिपोर्ट्स मिल जाती थी, राइट. सो दिस इज हाउ देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड द पुलिस रिपोर्ट्स. इस क्वेश्चन को आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो कि पहली चीज़ जो पुलिस रिपोर्ट्स होती थी वो बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड और लिमिटेड होती थी, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो पूरे फैक्ट्स बताते थे जो कि पूरी कंट्री में उस टाइम पे हो रहे हैं. सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर से मिलती थी वो बाइस्ड हो सकती थी. उसका रीज़न पीछे का जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बाइस्ड हो सकता था, लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट्स में है वो एविडेंस के साथ और अनबाइस्ड रिपोर्ट्स हो सकती थी. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इट इज़ सेड दैट दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है एंड दोनों ही इंटररिलेटेड है एक दूसरे से. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली एंड आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन आंसर्स. So please take a screenshot of it so that you can copy it down in your notebooks. I hope you have taken the screenshot of the first page. Now I am going to the second page. Okay guys, thanks for watching. I'll meet you in the next video. Thank you.